तो आज मैं आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी रेसिपी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम बनाया और खाया तो मुझे भी लगा कि ये बहुत ही हटके रेसिपी है। और आप अपनी किसी भी पार्टी में बनाएंगे तो आप अपनी पार्टी में लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी कुकिंग से। बहुत से कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं आजकल, तो उसमें भी अगर आप चाहें तो इस तरह से ये बनाएंगे तो ये कुछ हटके भी होगा, देखने में भी सुंदर होगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। और इसको आज हम आपको दो वर्जन, एक तो डीप फ्राई और एक विदाउट डीप फ्राई, हम इसे बनाएंगे। तो समोसा तो शायद ही ऐसा कोई है जिसे ना पसंद हो, तो ये आज इस समोसे का ही बहुत यूनिक वर्जन है। और समोसा बनाएं और वो भी बिना आलू का, तो ये कुछ चीज़ें ट्विस्ट भी है इस समोसे के अंदर और देखने में बहुत सुंदर है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो जब तक आप इसे एक बार बनाकर ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप पता कैसे लगाएंगे कि ये चीज़ देखने में तो आपको हो सकता है सुंदर लगे और बनाने में थोड़ी सी ट्रिकी है। बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रिक नहीं है कि जो आप, ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते हैं, तो आप इजीली इसे बना भी सकते हैं और बहुत सुंदर है। तो आप इसे, मैं ज़रूर बोलूँगी। और एक चीज़ और भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखने से ये होता है कि चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। और अगर आप एक भी स्टेप मिस कर जाते हैं तो फिर ये चीज़ आपकी बनने में दिक्कत करती है। तो मैं आपको बार बार इसी चीज़ को श्योर करूँगी कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। और आज हम इसको सर्व करेंगे एक थोड़ी सी तीखी सी चटनी के साथ, तो मैं उस चटनी की भी आपको साथ में रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज आपको हमारी वीडियो में दो नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो उस तरह से हम चलते हैं। और ये एक ऐसा स्नैक्स रहेगा कि जो देखने में सुंदर तो है ही और खाने में अमेजिंग है। और बच्चे जैसे थोड़ी वेजिटेबल्स खाने में परेशान करते हैं, तो हम उन्हें छिपाकर इसके अंदर वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब जो हमें समोसे की फिलिंग बनानी है उसके लिए हम कुछ वेजिटेबल्स लेंगे और मैं आपको आलू का सब्स्टिट्यूट कच्चा केले से आज हम इसे बनाएंगे। तो हमें जो वेजिटेबल इसके अंदर ऐड करनी है वो है शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। अगर आप चाहें तो मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मटर का थोड़ा सा ये बताऊंगी कि अगर आप मटर यूज़ करें तो उसे हल्का सा क्रश करके यूज़ करें, क्योंकि आप अगर सीधे मटर के दाने उसके अंदर ऐड करेंगे तो जब आप उसे डीप फ्राई कर रहे होंगे तो वो कभी कभी फट जाता है, तो जिससे कि आपकी समोसे की जो सारी लेयर्स हैं जाली वाली वो खुल जाएंगी। तो अगर आप मटर का प्रयोग करें तो हल्का सा या तो उसे दरदरा बना लें या फिर हल्का सा बॉईल करके ही उसके अंदर ऐड करें, जिससे कि वो आपका तेल के अंदर फटे नहीं। तो सबसे पहले हम इन वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी ऐड कर सकते हैं। आज हम इसे बिना आलू प्याज का जैन वर्जन बना रहे हैं। आप चाहें तो केले का सब्स्टिट्यूट आलू भी डाल सकते हैं और प्याज भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने सारी वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप कर लिया है और अब हम एक इस तरह से ये कच्चा केला लेंगे और इसे भी बहुत अच्छा मैसी होने तक बॉईल कर लेंगे प्रेशर कुकर में। आज जो हम अपने समोसे के साथ एक बहुत ही बेसिक सी और स्पाइसी, और ये एक ऐसी चटनी होगी जो आप मोमोज वगैरह किसी भी मतलब चीज़ के साथ बनाएं तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से अभी विंटर में ये रेड मिर्च जो अचार या मतलब आप किसी भी उसमें डिश में यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ी स्पाइसी कम होती है। तो इस तरह से एक ये लेंगे हम लाल मिर्च, ये टमाटर और ज़्यादा सी क्वांटिटी में लहसुन लेना है। लहसुन ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ना भी लें। और इसमें कुछ मसाले और भी डलेंगे, तो आप आगे चलते हैं इसमें और कौन कौन से मसाले ऐड होंगे। तो सबसे पहले हम इस मिर्च को हल्का सा कट कर लेते हैं। अब इस रेड चटनी को बनाने के लिए हम एक थोड़ा सा तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम इसके अंदर जो हमने ये टमाटर लिया था उसे हाफ कट करके इस तरह से, हमें छिलके वाले साइड से इसे इस तरह से रखना है और हल्का सा अपनी मिर्चों को भी
इसी तरह से इसके ऊपर रख देंगे और लगभग 1 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। और इसी के ऊपर हम थोड़ी सी लहसुन की कलियां भी रख देंगे। ये देखिए हल्का सा ही, ये देखिए अब हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और मिर्ची भी। बस अब हम इसे अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़े से कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले लेंगे थोड़ा सा नमक। ये देखिए इस तरह से हमें नमक, ये देखिए थोड़ा सा ये हींग का टुकड़ा हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी ये कुटी हुई काली मिर्च है, ये इसे थोड़ा और स्पाइसी बना देगी। और इसे अब हम इसी तरह से ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। और थोड़ा सा तिल, सफ़ेद वाला तिल अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप थोड़ा सा सफ़ेद वाला तिल और नींबू का रस। तो तिल को हमें पीसना नहीं है, तिल को हमें सिर्फ लास्ट में डालना है चटनी बनने के बाद। लेकिन आप नींबू का रस इसी के अंदर ठंडा होने के बाद ऐड करके ऐसे पीस लें। अब ये देखिए इतना नींबू का रस हम इसके अंदर और ऐड करना है। इसके बाद अब हम इसका एक फाइन सी चटनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी समय अब हम इसके अंदर, अगर आपको चटनी थोड़ी स्पाइसी पसंद हो तो आप इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं, तीखी वाली। अदरवाइज़ आप इसे इसी तरह से रहने दें। अब हम इसके अंदर थोड़े से ये सफ़ेद वाले तिल, इस तरह से, ये इसको एक बहुत अच्छा टेस्ट देगा, इस तरह से ऐड कर लीजिए। तो ये एक हमारी चटनी भी तैयार है। और अब हम समोसे की जो हमने फिलिंग बनाई थी उसमें भी हमने कच्चे केले को बॉईल करने रखा था। अब वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं उन्हें हल्का सा शॉटे कर लेंगे, अपनी वेजिटेबल्स को। और जो रॉ बनाना है हमने उसे बॉईल कर लिया है, उसे भी। ये देखिए हमारे कच्चे केले भी बॉईल हो गए। अब हम इन्हें भी थोड़ा मैसी कर लेंगे। अब देखिए इन कच्चे केले को बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। और हमें इसका, ये हम आलू का सब्स्टिट्यूट डाल रहे हैं, ये देखिए। तो हमें केले की कंसिस्टेंसी इतनी मैसी चाहिए जितना ये मैश हो गया इसी तरह से। अब ऑलमोस्ट हमारे सारे इंग्रेडिएंट फिलिंग के तैयार हैं। अब हम इसे हल्का सा एक पैन में ऑयल डाल के सॉटे करते हैं। अब ये देखिए हम एक पैन ले रहे हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि हमारी जो रफ वेजीज हैं, ये देखिए इस तरह से, तो हम उन्हें थोड़ा सा सॉटे करेंगे। ये लगभग 1 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर तेल डाल दिया है। और अब हम अपना ये पहले थोड़ा सा पत्ता गोभी इसके अंदर, इसी तरह से ये शिमला मिर्च, और ये थोड़ी सी गाजर, इन सबको ऐड किया। अब ये थोड़ी सी जो हरी कटी हुई मिर्च थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा ही सॉटे करना है अपनी इन चीज़ों को। तो ये जैसे ही हल्के से सॉटे होते हैं, ये देखिए अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा, ये आजकल विंटर में फल का धना आता है, थोड़ा सा फल का धना और हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया था और उसे एक पेस्ट का बनाकर तैयार किया है। तो ये फल का धना ये भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। थोड़ा सा और ऐड करती हूँ। अब हम इसके अंदर कुछ जो हमें बेसिक मसाले डालने हैं तो वो डालते हैं इसके अंदर।
तो सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी में हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, तो हम थोड़ी सी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और थोड़ा सा ये जो पिसा हुआ धनिया पाउडर वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस अब ऑलमोस्ट आप ये देखिए हमारी जो फिलिंग है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हल्के से सॉटे करनी है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है इसे। और हमारे जो कच्चे केले हैं वो तो आपने पहले ही देख लिया कि हमने उसे बॉईल कर लिया था। अब बस हमें लास्टली इसके अंदर ये जो कच्चे केले हैं उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिलाते हुए हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी फिलिंग तैयार है। अभी हमें एक फाइनल टचिंग के लिए एक इंग्रेडिएंट और हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो है हमारा घर का ही तैयार किया हुआ गरम मसाला। तो ये मैं घर पर ही तैयार करके गरम मसाला रखती हूँ, वो हल्का सा जो इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो हमारे समोसे के टेस्ट को और एनहांस कर देगा। और अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद है तो मैं आपको थोड़ी सी इसके अंदर सजेस्ट करूँगी कि आप पिसी हुई अमचूर भी इसके अंदर ऐड कर दें। ये थोड़ा सा पिसी हुई अमचूर का पाउडर भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारी सारी फिलिंग तैयार है, ये देखिए। और आप इस फिलिंग को इस तरह से तैयार करने के बाद अब इसके ऊपर फ्रेश बहुत सारा धनिया, क्योंकि धनिया से इसका टेस्ट तो अच्छा आएगा ही और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी हमारी फिलिंग। तो ये हम सारा धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड करें, धनिया पत्ती ऐड कर लेते हैं। ये देखिए अब जब तक ये हमारा जो फिलिंग है ठंडा हो रहा है, क्योंकि हमें अपनी इस फिलिंग को अपने समोसे के अंदर फिल करना है, तो उसकी भी हमें जाली बनानी होगी। तो जाली बनाने के लिए हम सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन भी आपके पास होना चाहिए। अगर ना हो तो आप लोहे के तवे पर भी इसे बनाकर, ये देखिए ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। और जब ये समोसा जो बनेगा वो हमारा किसी डो से नहीं बनेगा, मतलब हमें बैटर बनाना है। समोसा बनाने के लिए बैटर की जरूरत होगी, तो हम वो बैटर किस तरह से तैयार करेंगे, चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब जो मेन इस समोसे को बनाने के लिए हमें चीजें चाहिए हैं, बैटर तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये बड़ी चम्मच से मैंने ये देखिए 4 चम्मच के लगभग ये मैदा ली है। इसके अंदर ये 4 चम्मच, लास्ट में ये 4 चम्मच भी है जो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। 4 चम्मच हमने मैदा ली है और इसी चम्मच से 1 चम्मच हम इसके अंदर गेहूं का आटा, ये देखिए 1 चम्मच गेहूं का आटा भी ऐड कर रहे हैं। और इसी चम्मच से लगभग आधा चम्मच हमें इसके अंदर ये बेसन, ये देखिए बेसन भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इन सब चीजों को मिलाने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, लगभग 1 चम्मच ये नमक ऐड करना है। और अब हमें इसी चम्मच से, जिससे हमने ये मैदा, आटा और बेसन लिया है, इसी चम्मच से आधा चम्मच इसके अंदर हम तेल भी ऐड करेंगे। तो ये आप चम्मच की मेजरमेंट से सारी चीजें करें। ये देखिए ये आधा चम्मच हम इसके अंदर तेल भी ऐड कर रहे हैं। अब हमें पानी की क्वांटिटी, ये देखिए लगभग इसी चम्मच से हम इसके अंदर अभी 3 चम्मच पानी ऐड कर रहे हैं। फिर इसकी कंसिस्टेंसी एक बार ब्लेंड होने के बाद हम देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर हमें नीड होती है तो हम थोड़ा पानी और इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, ये देखिए बहुत थिक है।
अब हम इसके अंदर लगभग, अभी हमने 2 चम्मच पानी डाला था, अब हम इसके अंदर 2 चम्मच पानी और ऐड करेंगे इसी तरह से। ये देखिए, ये देखिए, अब हमें अपने बैटर की कंसिस्टेंसी सही लग रही है। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमें अपना बैटर चाहिए। अब हमें लेना होगा एक नॉन स्टिक पैन और एक पॉलीथीन। तो हम सबसे पहले लेते हैं एक नॉन स्टिक पैन। हमें नॉन स्टिक पैन को बहुत तेज गर्म नहीं करना है, हल्का सा, यानी टचेबल अगर गर्म होता है बस उतनी कंसिस्टेंसी, मतलब टेम्परेचर पर ही हम इसे गर्म करेंगे। और आप चाहें तो इसे पॉलीथीन से, या फिर मेरी तरह आपके पास भी अगर ये एक सॉस बनाने वाली इस तरह की कोन हो और इसका छेद बहुत पतला सा चाहिए हमें, तो ये उस तरह का है, तो मैं आज इसे इससे बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे बैटर को पॉलीथीन के अंदर भर के भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसे भर लें। अब मैं आपसे बोलूंगी कि अब आप बिल्कुल फोकस से कि किस तरह से ये हमें जालियां बनानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पास पास करते हुए जालियां बनाते हुए बिल्कुल इस समय अपनी फ्लेम को लो रखिए, फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है। एक बार मैं आपको पास से ये दिखाऊंगी ये किस तरह से हमारी जालियां तैयार हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें बिल्कुल पतला सा जाली जैसा बनना शुरू हो जाए। ये देखिए, और ये बहुत ही आसानी से, और हमें इसे बहुत ज्यादा बेक नहीं करना है, हल्का सा, ये देखिए, हल्का सा ही कुक होने के बाद हम इसे इसी तरह से उठा लेंगे। और आपने देखा होगा जालियां कितने आराम से इजीली हम इसे, ये देखिए, हल्का सा ये रिमूव होना शुरू हो गया है। हल्का सा और पकने के बाद हम इसे उठा लेंगे। ये मैं अब आपको इसकी जाली रिमूव करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही आराम से आप इस जाली को ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए जाली निकल कर आ गई है। अब हम इसी तरह से, ये हल्की सी ठंडी हो रही है, अब इसी तरह से हम ये दूसरी जाली को भी तो आप देख रहे होंगे, देखने में तो ये बहुत सुंदर जालियां ही बहुत सुंदर लगती हैं। और अब इसके अंदर हम इसी तरह से, ये देखिए, ये हमने, ये अपनी दूसरी जाली भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये दूसरी जाली, ये हमने पहले बनाई थी। ये दोनों जालियां इस तरह से तैयार हैं। और इसे भी इस समय बस ध्यान ये रखना है कि हमें अपनी फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना है। और ये अब बहुत आसानी से आप उठा सकते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, एक स्लरी बनाकर तैयार करनी है। तो स्लरी बनाते हैं हम बेसिकली, जो हमने ये मैदा और आटे को पानी के साथ ड्रिप किया, यानी आप इसी के बैटर को एक स्लरी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये स्लरी भी तैयार है हमारी, यानी इसी बैटर को आप थोड़ा सा निकाल लें तो हम स्लरी के रूप में यूज कर सकते हैं। अब बस हमें क्या करना है, हमारा ये फिलिंग भी तैयार है और ये सीट भी तैयार है। ऑलमोस्ट ये हमारी दूसरी सीट भी, ये देखिए, आपसे बात करते करते ये हमारी दूसरी शीट भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। ये देखिए, मैं आपको दोनों सीट्स हाथ पर लेकर दिखाऊंगी। ये देखिए, एक ये है और एक ये है, दोनों सीट्स तैयार हैं। अब हम इन्हें किस तरह से फोल्ड करते हैं अपने समोसा बनाने के लिए। ये देखिए, अब हम समोसा बनाने के लिए ये हमने इस तरह से सीट ली है। और अब हम उस सीट को, ये देखिए, बहुत आसानी से, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ये बैटर, ये मिड में आप इसका बैटर रख दीजिए। बीच में रखने के बाद आप इस तरह से ये मैदा की है आपने जो स्लरी ली है उसे हल्का सा इस तरह से पोर करेंगे, जिससे कि ये आसानी से चिपक जाए।
और अब हम इसे इस तरह से, ये देखिए हाफ रोल में हमने पैक किया है। अब इसी तरह से हम इसके चारों किनारों पर भी, ये देखिए मैदा का जो घोल है वो लगाने के बाद आप इसे भी इस तरह से ये देखिए, तो ये हमारा कितना आसानी से समोसे के शेप में, ये देखिए बहुत अच्छे से बन के तैयार है। ये मैंने एक पहले भी बनाया, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो ये बनकर तैयार है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो अभी आप इसे अगर इस तरह से रखेंगे तो डीप फ्राई कर, कभी भी बना के रख लें और डीप फ्राई करें जब आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स आए तब। और अगर आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में इसी तरह से ऑयल से ब्रश करके भी एयर फ्रायर कर सकते हैं। तो आज अभी हम इसे पहले डीप फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने रखेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है और हम ये अपने समोसे के अंदर डीप फ्राई होने के लिए डालेंगे। ये देखिए इसी तरह से कितने प्यारे और सुंदर डिजाइन्स में ये समोसे बनकर तैयार हैं। ये देखिए अब हमारे समोसे बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और ये देखिए अब आपको इसमें बहुत सुंदर सुंदर सी जालियां, अभी मैं पलट के दिखाऊंगी। ये देखिए पास से बहुत सुंदर जालियां भी दिखाई दे रही होंगी। तो देखा आपने कितना अमेजिंग सा हमने नाश्ता, और वो भी बहुत यूनिक तरीके से बनाकर तैयार कर लिया। तो आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रही हों तो प्लीज़ हमारे चैनल फूडी भारती को सभी लोग पसंद करते हैं तो उस पर कमेंट भी किया करें। और अब हम इसे इसी तरह से ये तैयार होने के बाद इसे रेड चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे समोसे भी तैयार हैं, हमारी चटनी भी तैयार है। तो आप हमारे चैनल फूडी भारती को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और उस पर अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी दें कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। और जो कुछ कमी या आपको पसंद आता है तो वो भी, और कमी लगती है तो वो भी आप शेयर करें। जय जिनेंद्र।